हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग गोड क्लासेस में। दोस्तों अपन कंप्लीटली 1172 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस की है सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो अपन कंप्लीटली पूरे क्वेश्चनों को बेसिक से हल करेंगे, तो आप इन वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर न करें, इनको कंप्लीटली आप पूरा पूरा जरूर देखें। दोस्तों इससे आपको ITA तक फायदा नहीं होगा, आपको कंपटीशन एग्जाम के लेवल तक की तैयारी करने के लिए आपको बेसिक क्वेश्चन तैयारी यानी कि आपके बेसिक क्वेश्चंस अभी से तैयार हो जाएंगे, तो उस टाइम पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपन बेसिक से सीख लेते हैं अभी। तो अपना क्वेश्चन है 8वां, 7 तक क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए हैं उस वीडियो का, यानी कि पहला वीडियो है जिसमें अपन ने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप उस वीडियो को पहले जरूर देखें। उसको देखने से आपको इस वीडियो के जो क्वेश्चन अपन हल करेंगे वह जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस अपन इस लेवल से कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं कि यह जो क्वेश्चंस है ना, ये सभी बीजगणित के अपन सबसे पहले हल कर रहे हैं। बीजगणित का जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस अपन हल कर रहे हैं, पहले अपन सीख रहे हैं, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे जो किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि आज का 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों इसमें अपन को पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जैसे कि दोस्तों आपको वर्ग संख्या क्या होती है, जैसे कि एक को एक से गुणा करने पर एक आता है, यानी कि यह क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, जैसे कि दो को दो से गुणा करने पर चार आता है, तो चार पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से तीन को तीन से गुणा करने पर क्या आता है, नौ आता है, तो नौ पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरीके से अपन को 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो अपन को इसलिए अपन को यह ज्ञात करना पड़ेगा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले अपन को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वह है 9,99,999, यानी कि ये कहाँ से आया, तो 6 बार अपन ने 9 लिख दिया, क्योंकि बड़ी सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, अंकों में 9 होती है ना, तो अपन 9 को कितनी बार रख देंगे, 6 बार रख देंगे, 1 2 3 4 5 6 बार रख दिया। तो इस प्रकार से यह संख्या निकल के आई 9,99,999, यह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें से अपन पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे, तो उसको किस प्रकार से निकालते हैं, तो भाग विधि का अपन प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अपन 9,99,999 को रख देंगे। इसको रखने के बाद इसके बनाएंगे अपन जोड़े। जोड़े अपन पीछे से बनाते हैं भाग विधि में। ठीक है, पीछे से जोड़े बनाएंगे दो दो अंकों के, तो इस प्रकार से बन जाएंगे। अब अपन सबसे पहले 99 को हल करेंगे। 99 में अपन ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, उसी संख्या से, यानी कि ऐसी संख्या से भाग देंगे जिस संख्या को उसी से गुणा करना पड़े। यानी कि अपन 9 को रखेंगे यहाँ पर, 9 को यहाँ पर रखा, तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने 9 रखा ना, तो यहाँ पर भी अपन को क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। 9 में से 1 गया तो अपना बच्चा 8, और 9 में से 8 गया तो बच्चा अपना 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पर गुणा किया अपने 9 को 9 से, तो 81 आया। लेकिन अब इधर अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यह नियम है भाग विधि का। तो 9 में 9 जोड़ा तो कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, अब इन 99 जो है ना, 9 9 इनको अपन यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर ऐसी संख्या से, यानी कि इस जगह अपन ऐसी संख्या रखेंगे 1 से 9 के बीच वाली, जिससे ही इस पूरी संख्या को गुणा करना पड़ेगा। मान लीजिए अपन ने 18 के पीछे 1 रख दिया, तो अपन को किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके से। तो 1 1 रखकर आप देख सकते हैं, अनुमान लगाना आपको आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 9 रख देता हूँ, तो 9 रखा तो 9 से ही इस संख्या को गुणा करना पड़ेगा। जब इसको 9 से गुणा किया तो 9 नाम 81 होता है, तो 1 हासिल लगेगा 8, 8 नाम 72, 72 और 8 कितना होगा, तो 80 होगा, 80 का 0 हासिल लगेगा 8, है ना। 9 एकम 9, 9 8 कितना होगा, 17 होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप हल करेंगे। जैसे जैसे आप हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके बैठे, डायरेक्टली क्वेश्चंस को इस डायरेक्टली मत ना देखें, आप समय निकालें और एक रफ उसमें आप साथ ही साथ सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 9 में से 1 निकाला तो 8 बचा, 9 में से 0 निकाला तो 9 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, अब यहाँ पर अपने इन 9 का अपने यहाँ पर डिवीजन कर लिया, इस 99 का यहाँ पर कर लिया। अब ये 99 बचा, इसको यहाँ पर अपन इस प्रकार से उतार लेंगे।
अब इसको क्या करेंगे अपन, इसको जोड़ना पड़ेगा। 9 में 9 जोड़ा, स्टेप बाय स्टेप आप समझिए, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं आप वीडियो को स्लो करके देखिए, या समझ में जहां पर आपकी चूक हो जाती है वहां वीडियो को पीछे कर लें, ठीक है। 9 नाम 81, सॉरी इसको अपन जोड़ेंगे, 9 9 18 होता है, 18 के 8 ऐसे लगा 1, 8 ने 1 9 होगा, और 1 का 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 198। अब अपन को ऐसी, जैसे कि अपन ने यहाँ पर 9 रखा ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपन को ऐसी संख्या रखनी है कि उसी से गुणा करने पर इसके आसपास वाली संख्या या यही संख्या आ जाए। तो यहाँ पर फिर से मैं 9 रखता हूँ, ठीक है, 9 रखता हूं, तो 9 को गुणा करने पर क्या आएगा, 9 को गुणा करने पर क्या आएगा, 9 नाम 81 का 1 हासिल लगेगा 8, 8 नाम 72 होता है, 72 और 8 कितना होगा, तो 80 होगा, 80 का 0 हासिल लगेगा 8, 9 नाम 81, 81 और 8 कितना होगा, 89 है ना, 89 का 9 हासिल लगेगा 8, एक नाम 9 और 8 कितना होगा, 17 होगा, ठीक है। तो यह यहाँ पर आएगा। अब इसको घटा लेते हैं, 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8 बचा, 9 के 9 रहेंगे यहाँ पर, 8 में से 9 नहीं जाता उधार लेंगे, 18 में से 9 गए तो 9 बचे, और यहाँ पर 8 बचे तो 8 में से 7 गया तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर बचा अपना 1998। दोस्तों इस प्रकार से जो ये शेष बचा है ना, यह जो शेष बचा है इसको अपन क्या करेंगे, इस संख्या में से घटा लेंगे, ठीक है, इस संख्या में से अपन क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पर 6 बार लिख देते हैं, 9 9 9 माइनस कर देते हैं अपन 1 9 9 8, ठीक है। जैसे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 9 में से 9 गया तो 0 बचा, फिर 9 में से 9 गया तो 0 बचा, फिर 9 में से 1 गया तो 8 बचा, ठीक है, ठीक है। और 9 और 9 जैसे कि जैसे अपन यहाँ पर रख देंगे, यानी कि अपना आंसर क्या आया है, 998001, यह है अपना आंसर आया है। यह रहेगा अपना पूर्ण वर्ग संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से अपन कंप्लीटली पूरा सवाल करेंगे कि जैसे कि अपन को इसमें क्या करना था कि पूर्ण वर्ग निकालना था, तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन ने सबसे बड़ी संख्या रखी, उतनी ही संख्या की, फिर उसका किया अपन ने भाग विधि द्वारा वर्गमूल, तो जो शेष बचा है ना उसी को अपन इस संख्या में से घटा देते हैं, तो यहाँ पर अपना आंसर निकल के आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है अपना 9। दोस्तों इस सवाल को देखिए आप कि इसमें क्या कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए √3 माइनस √2 कोष्टक है ना, कोमा 4 माइनस √3 कोमा √9 माइनस √8 तथा 16 माइनस √15 में किसका मान सबसे ज्यादा तथा किसका कम। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर सवाल होना तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आंसर देना है, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर रहेगा। किस प्रकार से इसका आंसर रहेगा तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है ना, वह तो क्या रहेगी, सबसे कम रहेगा, उसका मान क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, और जो सबसे बड़ी दिख रही है उसका मान तो सबसे कम रहेगा, और जो सबसे छोटी दिख रही है उसका मान सबसे ज्यादा रहेगा। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी क्या दिख रही है। वैसे आप इस सवालों की पहचान कैसे करेंगे, देखिए √3 और 2 यानी कि इनमें अंतर कितना है, 1 का है, 4 और 3 इसमें भी कितने का अंतर है, 1 का है, 9 8 तो इसका भी अंतर 1 का है, 16 और 15 में भी अंतर 1 का है, लेकिन सभी पे √ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी कौन है इन सभी में, 3 और 2 वाली, ठीक है। तो यह है, तो ये कौन, इसका मान इनका क्या रहेगा, तो इसका मान सबसे ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा किसका मान रहेगा, तो इसका मान रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा मान किसका रहेगा, तो इसका रहेगा, √3 माइनस √2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यह संख्या सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका मान क्या रहेगा, सबसे कम मान रहेगा। तो यहाँ पर यह आंसर आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, ठीक है। ये दोनों, सबसे ज्यादा वाली तो यह है और सबसे कम वाली यह है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है आपका 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। 0.9 का वर्गमूल यहाँ पर आपको निकालना है। वर्गमूल जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है, तो यहाँ पर उसी तरीका आपको आजमाना पड़ेगा कि वर्गमूल किस प्रकार से आप निकाल पाओगे। दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए वही भाग विधि आपको आजमानी पड़ेगी, लेकिन इसमें क्या है कि संख्या थोड़ी सी अलग है, हट के संख्या है। हट के संख्या किस प्रकार से है, तो यहाँ पर देखिए यह अपना भाग विधि वाला वैसे का वैसे सिस्टम बना लेते हैं। 0.9 यहाँ पर क्या है कि दशमलव के पीछे संख्या है, आगे 0 है तो इसका तो कोई मान नहीं होता, लेकिन दशमलव के पीछे संख्या है तो इसमें कुछ अलग हटके होता है। इसमें आगे से जोड़े बनते हैं,
पीछे जो अपन ने क्वेश्चन करे थे उनमें अपन ने पीछे से जोड़े बनाए थे, लेकिन 10 की जो पीछे संख्या होती है ना, जैसे कि इस प्रकार से होती है कि 7, 2, 6 और 7, 3 और 2। तो जब भी अपन भाग विधि करते हैं ना, तो जो 10 के आगे संख्या होती है उनके जोड़े पीछे से बनते हैं। 2 और 6 ले लिया, फिर 7 लेंगे, ठीक है, इसका एक ही संख्या छोड़ देंगे। लेकिन क्या होता है कि जो 10 के पीछे संख्या होती है ना, उनके जोड़े आगे से बनते हैं। 7 और 3 लेंगे और पीछे 2 छोड़ देंगे। इस प्रकार से इनका क्या बनता है, जोड़े बनते हैं। अब यहाँ पर एक ही संख्या है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कॉमन जोड़े होते हैं। अगर जोड़ा नहीं है तो पीछे अपन 0 लगा देते हैं और जोड़ा को कंफर्म कर देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 10 के पीछे संख्या है, एक ही संख्या है, तो अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो ये जोड़ा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें अपन अब आगे क्या करेंगे कि अपन ऐसी संख्या रखेंगे कि इसके आसपास वाली गुणित आ जाए, यानी कि अपन 9 रखेंगे। 9 नाम क्या आएगा, 81 आएगा। तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, अब अपन घटा लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि अपना जो यहाँ पर 10 लग रहा है ना ऑलरेडी, तो यहाँ पर 10 और 0 तो अपन सबसे पहले अपने आंसर वाली में रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन 9 नाम 81 कर दिया अपन ने। 0 में से एक जाएगा ही नहीं तो उधार ले लेंगे। 10 में से एक गया तो 9 बचा। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, क्योंकि 8 रह गया। 8 में से 8 गया तो 0 बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 9 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 जीरो फिर रखने पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तक मान अपना ठीक नहीं है, आगे और हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन फिर आगे क्या संख्या रखेंगे, तो यहाँ पर अपन ऐसी संख्या रखेंगे कि इसको गुणा करने पर इसके आसपास वाली संख्या आ जाए। तो यहाँ पर मैं 4 रखकर देखता हूँ। 4 रखा, 4 से गुणा किया, 4 से गुणा किया तो क्या आएगा, 4 चौक 16 के 6, हासिल लगेगा 1, 8 चौक 32, 32 1 33 के 3, हासिल लगा 3, 1 चौक 4, 4 और 3 कितने होंगे, 7 होगा। 736 यहाँ पर आएगा। 736 को 900 में से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा अपना 0 में से 6 जाता ही नहीं है, तो उधार ले लेंगे। 10 में से 6 गया तो 4 बचा। यहाँ पर 9 है, 9 में से 3 गया तो अपना 6 बचा। और यहाँ पर 8 है तो 8 में से 7 गया तो 1 बचा। 164 यहाँ पर आएगा। इसमें क्या करेंगे अपन, इस 4 को इस 4 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1। दोस्तों अपन ने भाग विधि के इतने सवाल कर लिए हैं कि अपन के कोई सा भी आपका वर्गमूल वाली संख्या आ जाए उसको कंप्लीटली आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज बार बार नहीं बताई जाती। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अपन 2 जीरो रखेंगे, क्योंकि यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक सवाल समाप्त नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अपन आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे फिर से कि अपना इसके आसपास वाला आ जाए। तो यहाँ पर अपन 8 रखकर देखते हैं। दोस्तों मैंने तो यहाँ पर 8 रखा, तो 8 को 8 से गुणा करेंगे, है ना। 8 अट्ठे 64 होगा, 64 के 4, हासिल लगेगा 6। 8 अट्ठे 64, 64 और 6 कितना होगा, तो 64 और 6 कितना होगा, तो 70 होगा। 70 के 0, हासिल लगेगा 7। 8 अट्ठे 64, 64 और 7 कितना होगा, तो 64 और 7 जो 71, तो हासिल लगेगा अपना 7। 8 एकम 8, 8 और 7 कितना होगा, तो 8 और 7 हो जाएगा यहाँ पर 15। तो यहाँ पर रख देते हैं अपन 15। ठीक है, अब यहाँ पर अपन घटा लेते हैं। 0 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा ना। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा। यहाँ पर 9, 9 के 9 हो जाएंगे। 3 बचा, यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 बचा। और यहाँ पर 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 1 में से 0। ठीक है, तो इस 1296 यहाँ पर बच जाता है। लेकिन अपन ने यहाँ पर 8 का दिया तो यहाँ पर 8 रख लेते हैं, यानी कि 0.948 यह क्या रहेगा, अपना वर्गमूल रहेगा। वर्गमूल, इसको अपन अभिष्ट भी कहते हैं। अभिष्ट, अभिष्ट वर्गमूल यह अपना रहेगा। तो यहाँ पर यह कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वें नंबर का, जो कि है, एक बगीचे में 325 पेड़ हैं। यदि उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हो तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी। यानी कि एक बगीचा है जिसमें कितने पेड़ हैं, 325 पेड़ हैं, है ना। और जितनी पंक्तियां हैं उतने ही उस पंक्ति में पेड़ हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं, ठीक है, 2 पंक्तियां हैं, या मान लीजिए 3 पंक्तियां हैं। 3 पंक्तियां है ना, 1 2 3 पंक्तियां हैं, तो तीनों पंक्तियों में कितने कितने पेड़ रहेंगे, 3 3 पेड़ रहेंगे, है ना। यानी कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और पंक्तियां कितनी है, 3 है। अगर 5 पंक्तियां होती तो हर एक पंक्ति में कितने पेड़ रहते, 5 पेड़ रहते। तो उन पंक्तियों की संख्या को अपन को ज्ञात करनी है। बस यहाँ पर दिया है कि 325 टोटल पेड़ है, यानी कि इसमें भी अपन को क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है।
जैसे कि 3 पंक्तियां हैं तो 3 3 3 9, 3 3 कितने हो जाते हैं 9, यानी कि टोटल पेड़ कितने हैं 9। इस प्रकार से अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन इसका क्या ज्ञात करना है, अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल का वही फॉर्मूला है अपना कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। भाग विधि का अपन इस प्रकार से प्रयोग करेंगे, जोड़े बनाएंगे पीछे से। तो यहाँ पर 2 जोड़े बनते हैं 25 और 30 का। 30 में अपन ऐसी संख्या यानी कि ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि उसी के आसपास वाला क्या मिल जाए अपन को। और जैसे कि अपन 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और 4 को गुणा करेंगे अपन 4 से तो 16 आएगा, और उसी प्रकार से 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, 6 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा। 36 क्या हो जाता है, इससे बड़ा निकल जाता है, इसलिए अपन 5 ही यहाँ पर रख देंगे। 5 को 5 से गुणा किया तो क्या आया अपना 25 आया, तो यहाँ पर कितना आया 25। अब 30 में से 25 निकाला तो कितना बचा 5। अब 5 में क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे 5 को, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब तो आपको कंप्लीटली भाग विधि समझ में आ ही रही होंगी क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन को कर लिया है। 25 अपन उतार लेंगे 525 हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे कि उससे ही अपन को इस पूरी संख्या से गुणा करने पर इसके आसपास वाले संख्या आ जाए। तो यहाँ पर अपन 5 रखकर देख लेते हैं। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 यहाँ पर रखा तो यहाँ पर भी अपन को 5 रखना पड़ेगा। 5 को 5 से गुणा किया तो 5 पंजे 25 के 5, हंसी लगा 2। 5 को 0 से गुणा किया तो 5 5 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, 5 एकम 5, यानी कि कंप्लीटली ये सही है। यहाँ पर 5 रखना अपना। इस 525 में से 525 घटाएंगे तो 0 बचेगा। कितना है अपना आंसर 55। तो यानी कि हर एक पंक्ति कितने कितनी कितनी पंक्तियां होगी, तो 55 55 पंक्तियां होगी, और कितनी कितनी पेड़ होंगे एक पंक्ति में, तो 55 55 पेड़ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीटली आपका आंसर क्या रहेगा 55। अगला जो क्वेश्चन है अपना दोस्तों वह है, एक विद्यालय में शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों ने चंदा एकत्र किया, यानी कि शिक्षक दिवस है विद्यालय में, उसमें क्या किया विद्यार्थियों ने चंदा एकत्र किया। अब देखिए किस प्रकार से, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए, यानी कि प्रत्येक यानी कि हर एक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितने की कुल विद्यार्थी थे। यानी कि क्लास में अगर 30 विद्यार्थी हैं, मान लीजिए कि क्लास में कितने हैं 30 विद्यार्थी की क्लास है, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने कितने रुपए दिए, तो 30 रुपए दिए। ठीक है, तो उस प्रकार से अपन को निकालना है। यदि कुल चंदा कितना इकट्ठा हुआ 5256.25 पैसा एकत्र हुआ, तो विद्यार्थी की संख्या क्या होगी, यानी कि 5256.25 रुपया यहाँ पर उनका यानी इकट्ठा हुआ, तो प्रत्येक विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर पूछी है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा यहाँ पर यह आया है सिस्टम कि यहाँ पर यह रुपया है और यहाँ पर यह पैसा है, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, पूरे को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। इस पूरी संख्या को अपन क्या कर लेंगे, पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। पैसे में किस प्रकार से अपन कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर इस दशमलव को हटा देंगे ना, तो अपन का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कि जैसे कि ये रुपया है, रुपया कितना है यहाँ पर 5256.25। ठीक है, इसको अपन पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो एक पैसा बराबर कितना होता है, यानी कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, तो 100 पैसा होता है। ये तो आपको पता ही होगा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो अपन इसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब अपन ने 100 से गुणा किया तो ये दशमलव पीछे आ जाएगा 2, है ना। क्यों, क्योंकि जैसे अपन इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 5 6 2 5 0 और 0 आएगा, है ना। इस 100 से अपन इस संख्या को गुणा करेंगे, तब जब अपन ने इसको गुणा किया तो यहाँ पर ये पॉइंट भी तो लगेगा, तो ये पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। तो संख्या क्या बच जाएगी अपने पास 5 2 5 6 2 और 5, यह संख्या यहाँ पर ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये पैसे में कन्वर्ट हो गया। अब अपन को ज्ञात क्या करना है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने कितना चंदा दिया, है ना। हर एक विद्यार्थी ने कितना चंदा दिया और विद्यार्थियों की संख्या क्या है, दोनों सेम ही आएगी। जितने विद्यार्थी हैं उतना ही प्रत्येक विद्यार्थी क्या करेगा, चंदा देगा। जैसे कि क्लास में 10 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी 10-10 रुपया देगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की क्वेश्चंस को किस प्रकार से करेंगे अपन, इसमें भी अपन को वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि जितने विद्यार्थी हैं उतना ही चंदा देंगे, यानी कि उसी को उसी से गुणा करने पर अपना आंसर क्या आएगा, यह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, वापिस से वर्गमूल ज्ञात करना है किसका, तो इस संख्या को अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है। वेरी सिंपल सा है, अपन वर्गमूल ज्ञात करके देख लेते हैं। पीछे से जोड़े बनाते हुए आएंगे। अपना सबसे पहला जोड़ा बना 52, यानी कि 25 56 और 52 ये अपने जोड़े बने हैं। 52
तो उसी प्रकार से अपन वही संख्या कि जैसे कि 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आता है, 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आता है, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। तो 8 का 64 ज्यादा निकल जाता है ना, तो 7 का 49 यहाँ तक अपन रह जाएंगे। 7 को 7 से गुणा किया 49 आया। अब यहाँ पर 12 में से 9 गया तो कितना, यानी कि 2 में से 9 जाता ही नहीं है तो उधार लेंगे। 12 में से 9 गया तो कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, और यहाँ पर रह गया 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब यहाँ पर 7 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन 56 को उतार लेंगे, है ना। ये 56 अपन ने उतार लिया है। 56 को उतारने के बाद यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करना है, तो मैं 2 से गुणा करके देख लेता हूँ। 2 से मैंने जैसे गुणा किया, 2 से गुणा करने पर क्या होगा, 2 2 2 4 होते हैं, और यहाँ पर 4 2 8 होते हैं, और यहाँ 2 एकम 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 से गुणा किया तो अपन यहाँ पर 2 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। सॉरी, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 5 में से 8 जाता नहीं है, उधार लेंगे। 15 में से 8 गया तो 7 बचा। 2 बचे, 2 में से 2 गया तो 0 बचा। 2 2 कितने कर जाएंगे अपने, 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर 14 ऐसे इस प्रकार से उतर जाएगा। अब यहाँ पर अपन को क्या उतारना है, 25 उतारना है, क्योंकि अपन ने 56 ऑलरेडी उतार लिया था। अब अपन देखिए इसको हल करेंगे आगे। तो जैसे ही अपन इसको हल करेंगे तो यहाँ पर वापस से उसी प्रकार से अपन को संख्या रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं 5 रखकर देख लेता हूँ। 5 मैंने रखा, 5 पंजे 25 के 5 हाथ से लगेगा 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2 हाथ से लगेगा 2, 5 चौक यहाँ पर वापस से 20 होगा, 20 2 22 होंगे तो 22 के 2 हाथ से लगेगा 2, 5 एकम 5, 5 और 2 कितने होगा 7। तो यहाँ पर कंप्लीटली अपना सवाल कंप्लीट हो गया है। 725 यहाँ पर आया है, यानी कि 725 विद्यार्थी हैं। 725 विद्यार्थी ही 725 रुपए, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी 725 रुपया देगा, है ना। विद्यार्थियों की संख्या 725 है, और एक विद्यार्थी कितना रुपया देगा, तो 725 रुपया देगा। तो यहाँ पर कंप्लीटली अपना 725 आंसर निकल के आया है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को बड़ा देकर ना डरे, क्योंकि यह तो इबारतें लिखी हुई हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके के आंसर इनके निकल कर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के कह रहा है अपन को, क्वेश्चन को अपन कंप्लीटली एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, विकास विद्यालय के प्राचार्य राजकिशोर ने नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाए जितने कि नगर में मंदिर थे। वैसा का वैसे सिस्टम है। देखिए इस सवाल को भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि विकास विद्यालय के प्राचार्य राजकिशोर ने नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाए। कितने ही फूल चढ़ाए, उतने ही फूल चढ़ाए जितने कि नगर में मंदिर थे। यानी कि नगर में अगर मंदिर 50 मंदिर है तो वह प्रत्येक मंदिर पे कितने कितने फूल चढ़ाएगा, 50 फूल चढ़ाएगा। ठीक है, तो इस कार्य के लिए उतने ही 10 टोकरी फूल खरीदे। उसने कितने टोकरी फूल खरीदे, 10 टोकरी फूल खरीदे। यदि प्रत्येक टोकरी में 101 फूल रहे हो तथा 10 फूल बच गए हो तो नगर में मंदिर की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर आप समझिए, सवाल को समझिए। ये तो अपन को पता चल गया कि यह वर्गमूल वाला सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जितने ही फूल चढ़े जितने की गांव में मंदिर है ना। जैसे कि 10 मंदिर है तो 10-10 फूल हर एक मंदिर पे वह चढ़ाएगा। तो ये तो अपन ने जो ऊपर सवाल किया ना उसी टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना है कि इस कार्य के लिए उसने 10 टोकरी फूल खरीदे। कितने टोकरी फूल खरीदे, तो फूल खरीदे उसने, खरीदे कितने, तो 10 टोकरी। 10 टोकरी उसने क्या किया, फूल खरीदा। प्रत्येक टोकरी में कितने फूल हैं, 1001 फूल रहे हो, है ना। तो एक टोकरी में कितने फूल हैं, एक टोकरी बराबर 1001 फूल है ना। तो टोटल फूल कितने हो गए, तो टोटल फूल हो गए यहाँ पर 10 से अपन इसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 1 और 0, है ना। देखिए ये किस प्रकार से आया, तो अपन को क्या करना है, 0 0 1 को गुणा करना है 10 से। 1001 को अपन 10 से गुणा करेंगे ना तो यह निकल के आएगा, करके देख लेना आप, है ना। जैसे ये किया तो रहे हो तथा 10 फूल बच गए हो। अब फूल कितने बचे इसमें से, 10 टोकरी फूल है, एक टोकरी में 1001 फूल है ना। अब इसमें से कितने फूल बच गए हो,
तो नगर में मंदिर पुल कितने बच गए, तो 10 पुल बच गए है ना। तो 10 पुल बच गए हो, तो यहाँ पर से अपन क्या कर देंगे, 10 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 10,000 बचेगा। ठीक है, ये 10,000, 10 में से अपन 10 को निकालेंगे तो 10,000 बच जाएगा। अब देखिए आपको यह तो पता होगा कि 10,000 किसका वर्गमूल है, तो 10,000 100 का वर्गमूल है। 100 का क्या है, वर्गमूल है, यानी कि 100 को 100 से गुणा करोगे आप तो क्या आएगा, 10,000 आएगा। ये छोटी छोटी चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। अगर 4 जीरो है ना, तो 2 जीरो वाली संख्या से यह, यानी कि 2 जीरो वाली संख्या से उसी संख्या से गुणा करेंगे तो 10,000। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं यह लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, 6 जीरो लिख दिए अपन ने एक के पीछे। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं किस प्रकार से, यहाँ पर जीरो गिन लो, 3 3 6 है, जोड़े बना लो 3 और 3, तो ये किसका वर्गमूल है, 1,000 का वर्गमूल है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से मैं फिर समझा दूं आपको, जैसे कि कितनी भी बड़ी संख्या में लिख दूं यहाँ पर, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इतनी बड़ी मैंने संख्या रख दी है। इसका मैं पूछ लूं आपसे कि वर्गमूल, वर्गमूल इसका ज्ञात करके बताइए, तो इसका वर्गमूल आप किस प्रकार से करेंगे। यह जीरो कितनी है, 10 है ना, तो यहाँ पर मैं 5 5 के जोड़े बना लूंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5, यह इसका क्या रहेगा, वर्गमूल रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 10,000 आया ना निकल के, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर भी क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि अपन को वर्गमूल ही निकालना था, क्योंकि जितने मंदिर है उतने फूल चढ़ाने हैं। तो 100 मंदिर है और कितने फूल चढ़ाने हैं, एक मंदिर पर 100, तो 100 को 100 से गुणा करेंगे, 100 मंदिरों पर 100 फूल चढ़ाए, तो 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा। टोटल फूल कितने चढ़ाए, उन्होंने 10,000 चढ़ाए। ठीक है, 100 मंदिरों पर, प्रत्येक मंदिर पर 100 फूल, तो टोटल फूल 10,000 हुए और 10 बचे हुए फूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंप्लीटली समझ पाए होंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो दोस्तों यहीं तक की अपनी क्लास को, आज की क्लास को अपन विराम देते हैं। 20 मिनट की क्लास रहेगी दोस्तों। दोस्तों अभी जो क्वेश्चन है ना, अभी 7 8 5 6 क्वेश्चन ही एक वीडियो में कंप्लीट हो पा रहे हैं। तो यहाँ से आप ये ना सोचे कि कब 1172 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों जैसे कि आपकी जो क्लास है ना, इसमें साइंस भी है, वर्कशॉप कैलकुलेशंस जो है इसमें आपके साइंस भी है, और उसी के साथ इसी में क्या है कि इसी में आपकी कैलकुलेशन भी है। तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, लेकिन जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे ना उनमें टाइम नहीं लगेगा। तो एक वीडियो में अपने 20 मिनट में कभी कभार 40 क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे, कभी 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट एक ही वीडियो में हो जाएंगे। तो आप घबराए ना, अपने टोटल क्वेश्चन कंप्लीट बिल्कुल हो जाएंगे। तो रेगुलर क्लास देखते रहिए। कैसी लगी क्लास, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।